एएसआई की मौत के मामले में क्या छिपा रही है अररिया पुलिस? क्रिमिनल को पकड़ने के दौरान कहां हुई चूक? कि जब पुलिस को पता था कि एक शादी समारोह में अनमोल यादव आने वाला है और पुलिस उस जगह छापेमारी करने गई थी, तो फिर पर्याप्त पुलिस बल लेकर उस जगह पर क्यों नहीं गई थी? क्या बिना प्लानिंग के ही पुलिस ने की कार्रवाई? वहां आने की सूचना थी। उसी सूचना पर थानाध्यक्ष फुलकाहा के नेतृत्व में टीम गई थी वहां छापामारी करने। पुलिस की गाड़ी में हुई तोड़फोड़ के निशान मौजूद। तो पीट पीट कर हत्या से पुलिस का इनकार क्यों? पीट पीट के हत्या की बात नहीं है। क्या एएसआई की रोती बिलखती पत्नी को मिलेगा इंसाफ? अररिया में एएसआई की मौत का कौन जिम्मेदार? नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है? दरअसल यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पुलिस वाले ही अब सुरक्षित नहीं है। अररिया में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इस हमले में फुलकाहा थाने में तैनात एएसआई की मौत हो गई। दावा तो यही है कि एएसआई की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन जिले के पुलिस कप्तान इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? क्या बेहोश होने की वजह से एएसआई राजीव रंजन की जान चली गई? क्या इस बात पर राजीव की पत्नी को पुलिस वाले यकीन दिला सकेंगे? सवाल बड़ा है और इसी सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना है। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला। हमले में फुलकाहा थाना के एएसआई की मौत। पीट पीट कर हत्या से एसपी ने किया इनकार। क्या इन आंसुओं को एएसआई राजीव रंजन मल्ल की मौत की सही जानकारी मिलेगी? सवाल सीधा सिस्टम से है, क्योंकि बस सिस्टम का दावा और ग्राउंड से मिली खबर दोनों में अंतर है। लेकिन खास बात यह है कि जब पुलिस को मालूम था कि एक शादी समारोह में अनमोल यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं, भीड़ काफी है शादी समारोह में, उस वक्त पर्याप्त पुलिस बल लेके यहाँ से थानाध्यक्ष उस जगह पर क्यों नहीं गए? जो वहां पर उसे अपराधी को पकड़ने के दौरान जो हाथापाई हुई, उस हाथापाई में ही संतोष कुमार मल को गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें फॉरबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और उन्होंने उसको जबरदस्ती छुड़वा लिया। उसी छुड़वाने के क्रम में धक्का मुक्की में ये अचेत अवस्था होकर गिर गए हैं। ये हमारे एएसआई राजीव मल, और इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या यही सच्चाई है कि बेहोश होने के बाद राजीव की मौत हो गई? इस बात पर राजीव की पत्नी भरोसा करेंगी, क्योंकि जिस कुख्यात अनमोल को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, वहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ के निशान भी मौजूद हैं। इसी पुलिस जीप से पुलिस यहाँ फुलकाहा थाना की पुलिस गई थी अनमोल यादव को पकड़ने के लिए, और जहां पर ग्रामीणों ने और अनमोल यादव के सहयोगियों ने हमला कर दिया। पुलिस जीप के शीशे भी यहाँ पर फूटे हुए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि पुलिस आखिर क्या छिपा रही है, क्योंकि आला अधिकारी भी जो दलील दे रहे हैं उस पर किसी को यकीन नहीं है। तो वहीं लक्ष्मीपुर, जहां वारदात हुई, वहां सन्नाटा पसरा है। यही वो जगह है, फुलकाहा थाना क्षेत्र का लक्ष्मीपुर चौक, जो जिस जगह पर घटना हुई थी। एसपी के बयान के मुताबिक एक अपराधी अनमोल यादव को पकड़ने के लिए पुलिस यहां आई थी, जहां ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद वो अचेत अवस्था में इसी जगह पे गिर गए थे। यही वो चौक है जहां वो रात में गिर गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।
यहाँ पर जो अभी का दृश्य है, जितनी भी दुकानें हैं सारी दुकानें बंद है। हालांकि जिलाधिकारी दावा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी इंसाफ होना बाकी है। इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ गिरफ्तारियां भी की है। ये जो घटना हुई है इसके अंतर्गत हम लोग ऐसी अप्रत्याशित कार्रवाई भी करेंगे जिससे सभी में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनमें भी एक मैसेज जाए। एक पुलिस अधिकारी की मौत हो जाती है, थ्योरी बेहोश होने की निकली है, लेकिन जिसकी शादी में अनमोल पहुंचा उस घर के लोगों को क्या कहना है वो भी जान लीजिए। क्या था अनमोल यादव जो अपराधी है वो आपके यहाँ आया हुआ था? हमरा पता नहीं है आया था कि नहीं आया था, पता नहीं है। मुखिया के द्वार है तो कोई में कौन के आना है कौन के नहीं आना है, इससे तो कोई अथी नहीं है। हम लोग को कोई पता नहीं है कौन आया था नहीं आया था, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, इस सब हमरा कोई पता नहीं है। इस सब के अच्छा, तो यहाँ जो घटना हुई आप लोगों को कब जानकारी मिली इसकी? ये तो हमरा पति के जब उठा लिया है यहाँ तब हम जाने। आपके एएसआई की मौत को लेकर जो थ्योरी पुलिस ने पेश की उस पर तो मुखिया जी सवाल खड़े कर रही हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? पुलिस क्या अपनी लापरवाही छिपा रही है? क्या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल में घिरी पुलिस अपनी नाकामयाबी को राजीव की मौत के पीछे दबा रही है? रवि के साथ कुमार नितेश, जी मीडिया, अररिया। एएसआई राजीव रंजन मल्ल की भीड़ के हमले के बाद मौत हो गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को अभी माना नहीं जा रहा है। एसपी के बाद डीजीपी का भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी बात साफ होगी। अररिया में एक जो बड़े ही सक्रिय अपराधी थे उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम गई थी। गिरफ्तारी भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा लोग नहीं थे, 20-25 की संख्या में लोग कुछ हल्ला करने लगे। उस बीच में जो एएसआई थे वो अचानक कोलैप्स कर गए। उनके बदन पे कोई इंजरी वगैरह नहीं पाया गया है। अब पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि उनका कुछ हार्ट वगैरह का कोई इशू था या क्या था, बट इंजरी नहीं, कुछ ऐसे ही हल्ला उल्ला हुआ था। ऑब्वियसली गिरफ्तार करके जब ले जा रहे थे तो लोगों ने हल्ला किया, तो कोई मार पिटाई का भी कोई ऐसा वीडियो ये नहीं आया है। तो उनकी डेथ हो गई, उनको भर्ती कराया गया था, बट वो एक्सपायर हो गए। तो जो भी उनके परिवार को दे अनुकंपा के तहत दे चीज़ें हैं सबको मुहैया कराया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि एएसआई राजीव रंजन की मौत के मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अररिया के फुलकाहा थाना में केस दर्ज हुआ है। 18 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, बताएं जरा पुलिस की कार्रवाई के बारे में। मैं बताऊं कि घटना के बाद से ही पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसपी और डीएम ने आश्वासन दिया था कि लगातार कार्रवाई की जाएगी और जो भी जिन लोगों के द्वारा भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसी क्रम में बताया जा रहा है कि डीएम ने भी बताया और एसपी ने भी बताया कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और फुलकाहा थाना में मामला दर्ज किया गया है। बता दूं कि आसपास के थानों से वहां पर पुलिस को बुलाया गया है और लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिन लोगों पर को इनकी जानकारी मिल रही है पुलिस की इस घटना में शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, पुलिस क्या कह रही है कि अभी ये जो आरोपी हैं कुछ और हैं जो नामजद हो सकते हैं? एसपी का कहना है कि इसमें कुछ लोगों की संख्या और भी बढ़ेगी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उससे और भी ज्यादा गिरफ्तारी बढ़ेगी, क्योंकि रात का समय था, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और उन लोगों के द्वारा जो है अपराधी अनमोल यादव को छुड़ा ले जाया गया, धक्का मुक्की की गई। जैसा एसपी का कहना है कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और जिसमें एएसआई अचेत होकर गिर गए थे और फिर उनकी इलाज। तो ये रवि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया है? क्योंकि इसको लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि एक सस्पेंस बना हुआ है कि वो मारपीट से मौत हुई है या धक्का मुक्की की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा, इस वजह से मौत हुई है। क्या पूछताछ हुई है कुछ इन लोगों से जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए?
बताऊं कि एसपी से बात हुई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से भी मना किया। बोला कि जो भी लोग इसमें आरोपी हैं, जिन लोगों के द्वारा घटना की गई है, उन्हें ही गिरफ्तार किया जा रहा है। निर्दोष लोगों को नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। जो घटना में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी कई और आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा जाना है। 18 कुल नामजद हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत के बाद उनके पैतृक गांव मुंगेर के जानकी नगर पंचायत में मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद राजीव के परिवार वालों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वही फोन के थ्रू हमको मालूम हुआ कि हमारा भतीजा खत्म हो गया। कैसे घटना हुआ, कुछ पता चलता है? पता क्या चला, वही पता लगा पहले फोन पर कि गोली मार दिया गया, उसके बाद बोला कि नहीं कोई बदमाश उसको पीट करके मार दिया। राजीव कुमार मल हमारा अपना का जानकारी हमको, यहाँ की बेटी है अररिया में, उन्हीं से पता चला, फोन आया वहाँ से कैसे से राजीव कुमार मल जो कि वहाँ पोस्टेड था, किस कारण से हुई है। कोई बोलता है गोली लगने से, कोई कुछ कारण से हुआ है, हम लोग को तो अभी पता नहीं है, केवल सुनी सुनाई बात को हम जानते हैं। सुन करके हताश लग गया कि क्या ये सुन रहे हैं। तो बोला कहाँ से मालूम हुआ, बोला कि फोन आयल छे और टीवी भी देखो, टीवी पर आ रहे थे, देखे टीवी पर क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो अपराधी से लोहा लेते वक्त वो पकड़ने गए थे और अपराधी को पकड़ने के क्रम में गांव वाले ने जैसा सुना उस हिसाब से हमला कर दिया और उनकी जो है कैसे मौत हुई, पीट कर हत्या हुई या गोली मार कर हत्या हुई, ये तो वही बता सकते हैं, उनके वहां के लोग बता सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अनमोल यादव, जिसकी वजह से एएसआई राजीव रंजन को जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल अनमोल यादव गांजा तस्कर है। नशीली सामग्री तस्करी और आर्म्स एक्ट के 2 मामले उस पर दर्ज हैं। गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने उसे पकड़ा था। शादी समारोह में उसके आने की खबर मिली थी। लक्ष्मीपुर गांव से पकड़ा गया था अनमोल। स्थानीय लोगों ने अनमोल को छुड़ा लिया। अनमोल को छुड़ाने के दौरान धक्का मुक्की हुई थी और इसी दौरान एएसआई की मौत हो गई। एएसआई राजीव रंजन अपनी टीम के साथ अपराधी अनमोल यादव को पकड़ने गए थे। अनमोल यादव उस वक्त लक्ष्मीपुर चौक पर पोसदाहा पंचायत के मुखिया की बेटी की शादी में शामिल होने आया था, जहां पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन वहां मौजूद असामाजिक तत्वों और अनमोल यादव के साथियों ने हाथापाई कर अनमोल को छुड़ा लिया। हाथापाई के दौरान ही एएसआई राजीव रंजन को गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि मुखिया कंचन देवी अनमोल यादव के शादी समारोह में शामिल होने से इनकार कर रही है। मुखिया इसे राजनीतिक साजिश बता रही है और जी मीडिया फिलहाल उस मुखिया के घर पहुंचा और जहां शादी समारोह में शामिल होने अनमोल यादव पहुंचा था। हम लोग अभी हैं उसी घर में, फुलका थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में, जिस जगह अपराधी अनमोल यादव के शादी में आने की बात कही जा रही है। यह वही शादी का घर है जिस जगह अनमोल यादव को पकड़ने के लिए इसी के बाहर जो सड़क है, मुख्य सड़क, वहां फुलका थाना की पुलिस आई हुई थी, जिसमें अनमोल यादव के साथ हाथापाई में जो एएसआई है राजीव रंजन मल, उनकी मौत हो गई। हमारे साथ जो मुखिया है कंचन देवी इस पंचायत की, जिनकी बेटी की शादी थी, वो मौजूद है। क्या था अनमोल यादव जो अपराधी है वो आपके यहाँ आया हुआ था? हमरा पता नहीं है, आया था कि नहीं आया था, पता नहीं है। मुखिया के द्वार है तो कोई में कौन के आना है कौन के नहीं आना है, इससे तो कोई अथी नहीं है। हम लोग को कोई पता नहीं है कौन आया था नहीं आया था, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, इस सब हमरा कोई पता नहीं है। इस सब के अच्छा, तो यहाँ जो घटना हुई आप लोगों को कब जानकारी मिली इसकी? ये तो हमरा पति के जब उठा लिया है यहाँ तब हम जाने। आपके पति को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? हमरा जानकारी हुआ है हम लोग को। अच्छा, फुलका थाना की पुलिस यहाँ भोज खाने आई थी आपकी बेटी की शादी में क्या? वो पता नहीं है हमरा। आप ये सब चीज नहीं देखे? आंगन में थे, बेटी की शादी हमरा हो रहा था तो वही हम लोग अपना शादी में गए थे, सब लोग व्यस्त थे, मुखिया जी भी वही थे, पूजा पर थे, हम दोनों आदमी पूजा पर थे।
जब लाया बोला कर द्वार पर भेंट करने के वजह में जबरदस्ती गाड़ी पर बोझ लिया चले गया। तब हम लोग जान गए कि बच्चा लोग बोला है नाम की ले गया है, वो बड़का पप्पा का ले गया, पुलिस ले गया। अच्छा, तो आप लोग को जानकारी क्या मिली, घटना कैसे हुई थी, क्या हुई? कोई पता न है हम लोग को, कोई पता न कहाँ हुआ न हुआ। इस साजिश है हम लोग को फंसाने का। जो यहाँ की मुखिया है, उन मुखिया को कहना है कि उनकी साजिश है, उन लोगों को फंसाने की राजनीतिक साजिश है जो है, लेकिन पुलिस के तरफ से जो बयान आ रहा है उसमें इसी शादी घर का जिक्र किया जा रहा है कि अनमोल यादव जो अपराधी है वो यहीं आया हुआ था शादी समारोह में। कुमार नितेश, जी मीडिया, फॉरबिसगंज। अपराधी अनमोल यादव अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके नेपाल भाग जाने की आशंका है। अररिया का फुलकाहा थाना क्षेत्र भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यहां से दोनों तरफ से लोगों का आवागमन बिना किसी जांच के होता है। खुली सीमा होने के कारण बिहार की तरफ घटना को अंजाम देकर अपराधी आराम से नेपाल चले जाते हैं। फुलकाहा में भारत नेपाल सीमा से जी मीडिया संवाददाता कुमार नितेश की ये रिपोर्ट देखिए। अररिया जिले का फुलकाहा थाना, जहां कल बीती रात एक एएसआई राजीव रंजन मल की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बॉर्डर पर जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगा है। यह बॉर्डर एरिया है, भारत नेपाल सीमा जो खुली सीमा है वो खुली सीमा का दृश्य है। हम लोग अभी नो मेंस लैंड पे खड़े हैं, जहां आवागमन के लिए रास्ता बना हुआ है और इस होके रोजाना सैकड़ों लोग बॉर्डर के दोनों तरफ आते जाते हैं। यह पिलर संख्या 188 है, जो भारत का पिलर संख्या 188 बाय 1, और इस तरफ ये नेपाल का हिस्सा हुआ। नेपाल का भी ये हिस्सा, नेपाल के साइड भी लिखा हुआ है पिलर संख्या 188 बाय 1। जो अपराधियों का है या शराब तस्करों का है, नशीली सामग्री तस्करों का है, उन लोगों के लिए ये खुली सीमा वरदान साबित होती है। क्योंकि यहाँ जो एसएसबी है, एसएसबी भी पर्याप्त मात्रा में उनकी प्रतिनियुक्ति नहीं है और पूरा खेत का इलाका है, पूरा खेत लगा हुआ है, चारों तरफ सिर्फ फसल ही दिख रहा है, जहां छुपना भी बहुत आसान है या नशीली सामग्रियों को यहाँ पर छुपा कर रखना भी आसान है। साथ ही अपराधियों के लिए भी यह शरण स्थली बना हुआ है, क्योंकि इस जगह पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बीती रात जो अनमोल यादव जो अपराधी है, जिसके सहयोगियों ने और असामाजिक तत्वों ने एएसआई की हत्या कर दी, वो लोग भी नेपाल भाग सकते हैं इसी बॉर्डर से, इसकी आशंका जताई जा रही है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फॉरबिसगंज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।